अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें ना तो आपको ओवन चाहिए, ना ईस्ट चाहिए और ना ही एग चाहिए, बल्कि घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप जस्ट 15 मिनट में इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए हाफ़ कप ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है। आप इसकी जगह नॉर्मल जो गंदम का आटा है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपने करना क्या है कि इसमें ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून, आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ ही टी स्पून आपने इसमें शुगर डाल देनी है। मैं पिसी हुई शुगर डाल रही हूँ, आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। साथ में हाफ़ टी स्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। उसके बाद आपने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। उसके बाद आपने करना है इनको अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है हाफ़ कप दही, और जो ये दही है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। आपने दही डाल के जो है मैदे और बाकी चीज़ों के साथ इसको मिक्स कर लेना है और इसकी एक डो बना लेनी है। और उसके बाद आपने इस एक अंदाज़े से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है कि इसकी जो है एक लिक्विड डो जो है वो बनके तैयार हो जाए। और मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जो है पानी यूज़ किया था ये डो बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो किस तरह की होगी। ये देखें, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल जैसे हम पैनकेक बनाते हैं या फिर केक का बैटर तैयार करते हैं, बिल्कुल उस तरह की हो जाएगी। तो बस फिर आपने करना क्या है कि आपने एक हैवी बॉटम का पैन ले लेना है और आपने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे रख देना है चूल्हे पे। यहाँ पे मैंने इसमें जस्ट हाफ़ टी स्पून जो है ऑयल डाल लिया है। ऑयल डाल के आपने पैन को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है और जो डो को आपने जो ये हमने लिक्विड डो तैयार की है आपने डाल देना है पैन में और इसे स्पैचुला की मदद से आपने कर लेना है इवन। आपने 2 मिनट के लिए इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे ये बबल्स नज़र आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद आपने पैन को कर देना है कवर, और कवर करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम पे पकाना है। और जब 5 मिनट के बाद आप इसे अनकवर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये डो है ये फ्लिप करने के लिए रेडी हो गई है। तो आपने इसको फ्लिप कर देना है और उसके बाद जी आपने इस पर डाल देनी है पिज़्ज़ा सॉस। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप इसके ऊपर केचप भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इस पर डाल देना है चीज़। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इस पर डाल देनी है अपनी पसंद की टॉपिंग। मैं सिर्फ यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, आप इस पर चिकन या कुछ और अगर आप डालना चाहते हैं तो आप वो डालें। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर ले लिए और उसको मैंने पिज़्ज़े पे जो है सेट कर दिया। उसके बाद मैंने इस पर मज़ीद चीज़ डाल दी है, साथ में मैंने इस पर थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल दिया है। और यहाँ पे मैं इस पर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं गार्निशिंग के लिए इस पर थोड़े से ऑलिव लगा रही हूँ। अगर आपके पास ऑलिव हों तो आप डाल दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद आपने इसको दोबारा से कवर कर देना है और फिर मज़ीद 5 मिनट के लिए बहुत लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। और जब आप 5 मिनट के बाद इसका लिड उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो पिज़्ज़ा है वो बन के रेडी हो गया है। इस पिज़्ज़े को बनाना इतना आसान है कि आप इसको डेली भी बना सकते हैं। और आप यहाँ देखें कि पिज़्ज़ा पे जो हमने चीज़ डाला था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया हुआ है। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ और आप देखें कि ये कितना जो है वो सॉफ्ट बना है और ये जो है टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। आप इसको डेली बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना तो इस ज़्यादा आपको टाइम चाहिए और ना ही आपको जो है इसमें ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। तो ये बहुत ही आसानी से जस्ट 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। और आप इसकी थिकनेस भी चेक करें और जो है आप बहुत ही मतलब जल्दी इसको बना सकते हैं। और जब आप इसको बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पिज़्ज़ा है ये आपको और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। और ये देखें, मैं आपको इसको नीचे से जो है दिखाती हूँ कि ये कितना जो है नीचे से अच्छा जो है इसका क्रस्ट आया है। तो बस इसके साथ ही मैं लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में या फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।